माया अपनी बेटी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। बहुत पहले माया का पति उसे छोड़कर जा चुका था। कारण था उसकी लड़की का होना। पलक के जन्म के साथ ही उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था और किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके अपने घर को चलाती है। इस काम से उसे महीने के 2000 रुपये मिल जाते हैं, जिससे वह घर का खर्चा और राशन का खर्चा निकालती है। वहीं 2 दिनों बाद होली का त्योहार आने को था। पलक जब अपनी मां के साथ बाजार जाती है तो वह बहुत सारे रंग और पिचकारी बाजार में लगी देखती है। माँ देखो ना, बाजार में कितने सुंदर सुंदर रंग और पिचकारी हैं। मुझे भी होली के लिए रंग लेने हैं, दिलाओ ना। पलक बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालकिन कल मुझे पैसे देंगी, तब मैं तुझे रंग लेकर दे दूंगी। चल, अभी घर चल। पक्का ना माँ? हाँ, पक्का। माया और पलक घर आ जाती है। पलक बस कल के बारे में ही सोचती रहती है कि कल जब उसकी माँ को पैसे मिलेंगे तो वह बहुत सारे रंग पिचकारी लेकर आएंगी। अगले दिन जब माँ पैसे लेकर लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार से गाड़ी ने माया को टक्कर मार दी और माया वहीं सड़क पर गिर गई और उसके सारे पैसे बिखर गए और लोगों ने उन्हें लूटने शुरू कर दिया। एक आदमी उस भीड़ से निकल कर आया और राधा को अस्पताल पहुंचाया। आप चिंता मत कीजिए, अब आप ठीक हैं। मेरी बेटी कहाँ है? आप 2 दिन से बेहोश थीं। मुझे पता नहीं था कि आपकी कोई बेटी है और ना आपके घर का पता मालूम था। मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे घर जाना है। चलिए, मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। महेंद्र माया को उसके घर लाता है। रास्ते में माया देखती है कि हर कोई होली मना रहा है। सब होली के रंगों में सने हुए हैं, पिचकारी से रंग भर भर कर एक दूसरे पर चला रहे हैं। तभी वह अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी बेटी उदास बैठी हुई है। अपनी माँ को देखकर पलक माँ के गले लग जाती है। माँ, आप कहाँ थीं? 2 दिन से मैं आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पलक, मुझे माफ कर देना। मैं तुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाई। मैंने तुझे कहा था मैं तुझको रंग और पिचकारी लाकर दूंगी, पर मेरी बेटी, उस दिन आते वक्त मेरी सारी मेहनत की कमाई सड़क पर बिखर गई और लोगों ने उसे लूट लिया। माफ कर दे मेरी बेटी। तेरी ये गरीब माँ तेरे लिए इस होली पर रंग भी नहीं खरीद सकती। तुम ठीक हो ना माँ? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी महेंद्र उनकी यह बातें सुन लेता है। माया बहन, मैं अभी आ रहा हूँ, चलो पलक। महेंद्र पलक को बहुत सारे रंग, पिचकारी, गुब्बारे, गुलाल दिलाता है और उसे घर छोड़ता है। माँ देखो, अंकल ने कितने सारे रंग और पिचकारी दिलाए हैं। लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं साहब? पराये होकर हम गरीबों की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं भला? क्योंकि माया, तुम्हें गाड़ी से टक्कर मारने वाला मैं ही था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं तो बस पश्चाताप कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। महेंद्र ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और माया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी होली का त्योहार मना पाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट में जरूर बताएं।